नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेम्परेचर माहौल समझ लीजिए। जिस वक्त और जिस रूम में मैं बैठा हूं यहाँ पर टेम्परेचर 10 है। बाहर जाऊं तो पता नहीं कितना फ्लक्चुएट कर जाए, 10 से 11 कभी 8 हो रहा है। और पूरे बिहार का यही हाल है, शीतलहर चल रहा है। टेम्परेचर इतना है कि मैं खुद हीटर के सामने बैठा हूं। तो सोच रहा हूं कि आज बिहार की राजनीति में इतनी गर्माहट क्यों है। इतनी शीतलहरी में भी बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और उसके केंद्र बिंदु पूरे गर्माहट के खुद जीतन राम मांझी हैं। हम के संरक्षक हैं, हम के सुप्रीमो हैं। जीतन राम मांझी सुर्खियों में है और बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी के ऊपर भले ही कुछ भी आरोप लगते रहे हो, मगर दिल से बहुत ही साफ है। साफ कोई से अपनी बात रखते हैं तो मीडिया वाला है जो बैठ करके उनके सवालों को, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देती है। अब जीतन राम मांझी जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। शराब पीने की बात भी दिल से बोलते थे और कहते भी थे कि आदमी को पी पी करके सीधे घर चल जाना चाहिए। और आपको याद होगा हाल फिलहाल एक बयान दे दिए थे 5% 10% कमीशन वाला, कि विधायक और सांसद का जो कमीशन है उसको पार्टी फंड में दीजिए। भले ही जदयू कह रही है कि उनके व्यक्तिगत अपने फंड के कमीशन की बात कर रहे होंगे, इस पे विधायक और सांसदों को नहीं लाना चाहिए, ना ही थोपना चाहिए। अब राज्यसभा के लिए अड़ गए हैं साहब, कह रहे हैं कि अगर नहीं दिया राज्यसभा का सीट तो तोड़ देंगे नाता एनडीए से। और जीतन राम मांझी तोड़ने में बहुत माहिर है, कब रूठ जाते हैं कब तोड़ देते हैं। अगर एनडीए से गठबंधन तोड़ लेंगे तो आप समझिए नुकसान तो है, मगर उन्होंने कहा है कि भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लिया जा सकता है। और उनके सुनने वाले कोई नहीं है, जदयू भी किनारा, बीजेपी भी किनारा। अब तो सब कुछ हो गया है कि जीतन राम मांझी ने फैसला कर लिया है। और बहुत ही बिहार की राजनीति में देखिए एक बहुत स्पष्टवादी विचारधारा को अगर देखना हो, समझना हो अभी के समय में, जो दिल में कुछ नहीं है, जो है सब जुबान पे चला आता है, तो वो जीतन राम मांझी हैं। भले उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर, जैसा वो कहते हैं कि मीडिया वाले जो है पेश कर देते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो कमीशन की बात कह दी थी और एक बार कह दिया था कि कोई सीट पे हार रहे थे तो हमने फोन किया तो देखिए जीत गए। इस बार भी अगर हमको बोला होता तो जितवा देते। तो अब डीएम की बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कह रहे थे, हम कुछ और कह रहे थे। ये मीडिया वाले मरोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। तो आज जीतन राम मांझी जो है राष्ट्रीय फलक पर चर्चा का विषय तो बन चुके हैं, मगर कभी कभी शराबबंदी पर बोल देते हैं, कभी शराब की ही वो पैरोकारी भी कर देते हैं, शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। तो कभी कहते हैं डीएम साहब से फोन कर देते तो हम सीट जीत जाते। फिर कभी कहते हैं कि अगर 2 सीट नहीं मिला तो एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। तो जीतन राम मांझी अपने आप में बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी हैं और उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सा दुख होता है। इतना साफ गोई राजनीति में किसी के पास नहीं है, हर के पास प्रपंच है। और क्योंकि सब प्रपंच के सरपंच जो बिहार की राजनीति में बैठे हुए हैं, सब तो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ गोटी सेट करते ही रहते हैं। तो फिलहाल जीतन राम मांझी को आज हम फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा कैसे हो 1-2 सीट मिल जाए उनको, ताकि नेशनल पार्टी बन जाए। हम भी चाहते हैं कि जीतन राम मांझी अपने बयानों पर अडिग रहे। बाद में पलट जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, मगर राजनीति में पलटना तो चलता रहता है ना, ये नॉर्मल सी आम सी बात है। तो आज जीतन राम मांझी को हमने फोकस कर लिया है। 2 सीट पे अड़े रहिए, राज्यसभा सीट के लिए अड़े रहिए। बीजेपी आपको हटा देगी कि आप बीजेपी को छोड़ देंगे, ये एनडीए से नाता तोड़ लेंगे, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। मगर जितना जल्दी रूठते हैं मांझी जी, उतना जल्दी मान भी जाते हैं और इनके मानने का सिलसिला तो लंबा है। हमेशा एनडीए से नाता तोड़ने की बात करते रहे मगर जुड़ते भी रहे। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।